उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है, लेकिन सच में किसका कटा है ये आम जनता समझ नहीं पाएगी। अब पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी मैं नहीं तो मेरा परिवार। करीब एक दशक तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण पर साल 2023 में 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया था। यानी ब्रजभूषण के मुताबिक दबदबा पहले भी कायम था और आगे भी कायम रहेगा, यानी टिकट तो नहीं कटेगा। ये धमकी बाहुबली ब्रजभूषण बीजेपी को पहले ही दे चुके थे। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे शीर्ष भारतीय पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन किया था। देश ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी साथ खड़ी रही। देश की बेटियां रोती रही। पहलवानों के विरोध के बावजूद दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि उन्हें 20 जुलाई 2023 को जमानत मिल गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने 6 बार के बीजेपी सांसद के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत का फैसला नहीं आया, लेकिन बीजेपी का फैसला आ चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग सभी भाई को सबको धन्यवाद करता हूं। चले ठीक है भैया, नामांकन कल करेंगे। जय श्री राम। इन आरोपों की वजह से माना जा रहा था कि इस बार कैसरगंज से पार्टी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। बीजेपी नहीं चाहती है कि इन आरोपों की वजह से उसके चुनाव अभियान पर असर पड़े। हालांकि पार्टी जानती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इलाके में कितना दबदबा है। ऐसे में उनकी जगह उनके बेटे को चुन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।